प्रभु ने जब अपने चेलों को 10 चेलों का प्रेरितों का अभिषेक किया था और उन्हें आज्ञा देकर भेजा था, कहा था कि तुम जाओ और सभी जातियों को मेरा प्रचार करो, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बहुत अच्छी बात बोली, जहाँ हमने उस वचन को कितनी ही बार पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय, और ये बहुत ही कॉमन वचन है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये बात बोली, मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 11 क्या लिखा है, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो, और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष दो। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। अब ये वचन हमने कितनी ही बार पढ़ा है या नहीं पढ़ा? वैसे मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अगर वैसे भी बोलती तो आप लोगों को याद होता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, जिस किसी नगर में जाओ वहाँ पता लगाओ कि कौन योग्य है, और जब उस घर में प्रवेश करो तो उस परिवार को आशीष देना। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप आँख बंद कर मनन करें तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब उस घर में जाओ तो प्रवेश करते समय उस घर के लोगों को आशीष देना। साथ ही आगे क्या बोला है, यदि 13 पद में, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वो योग्य ना हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास। कुछ समझ आई है बात आपको? क्या आई समझ इसमें? प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में ये कहा है कि यदि जब एक अभिषिक्त जन, जब तुम किसी को आशीष दोगे और अगर वो व्यक्ति या वो परिवार योग्य होगा, योग्य मतलब लायक किस लायक? आशीष के लायक, जो आशीष तुम दे रहे हो तो वो उन पर ठहरी रहेगी, और यदि वो योग्य ना होंगे तो तुम्हारी आशीष। सोचने वाली बात है कि नहीं? अब आप आशीष की प्रार्थना कराते हो, अब लोगों की समस्या क्या होती है, प्रार्थना कराते हैं 2-4 दिन तो ठीक चलता है, और फिर अब वो वैसे ही क्यों हो जाता है? क्या है? क्यों? वो चली कहाँ जाती है? वो उस अभिषिक्त जन के पास उसका अभिषेक, और आप खाली थे, खाली हो गए। क्यों? क्योंकि हम योग्य नहीं थे। आशीष जाने का कारण समझे आप? ये कारण मैं नहीं बता रही, पौलुस ने नहीं लिखा, किसी भविष्यवक्ता ने नहीं लिखा, ये कारण तो स्वयं यीशु मसीह बोल रहे हैं। यदि उस घर के लोग योग्य ना होंगे, यानी आशीष पाने के लिए जब हम किसी से आशीष की प्रार्थना कराते हैं, चंगाई की प्रार्थना कराते हैं, छुटकारे की कराते हैं, आशीष की कराते हैं, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? योग्य। और यदि हमने प्रार्थना करा ली तो वो प्रार्थना, चूंकि हम योग्य नहीं है, हम इस लायक नहीं है कि हम उस आशीष को बनाकर रख सके। इंग्लिश में ये वर्ड योग्य को बोला गया डिजर्व, यानी अगर वो लोग डिजर्व ही नहीं करते, अगर वो उस चीज के लायक ही नहीं है, तो वो आशीष तो उनके पास से चली जाएगी। जब ये बात यीशु मसीह बोल रहे हैं तो सोचने वाली बात है
कि आशीष जब आप किसी भी अभिषिक्त जन से प्रार्थना कराते हैं तो आपने भी देखा होगा कुछ दिन तक तो कुछ घंटों कुछ दिन तक सब अच्छा चलता है, मगर फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं और फिर हमारे दिमाग में आता है यार ये वाला अभिषिक्त जन कुछ खास नहीं है, इसका हाथ, अब हमें बंदा बदलना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत प्रार्थना करा ली, इससे कराते हैं, थोड़े दिन टिकती है फिर चली जाती है। अब एक नया बंदा ट्राई करो भाई, एक नया पास्टर चुनो, नया अभिषिक्त जन चुनो। और हम क्या करते हैं, नए से नए लोगों को ट्राई करते रहते हैं। और नए से नए में भी क्या होता है, पहले वाले की एक आध दिन टिकी, दूसरे वाले की हफ्ता टिकती है ना, क्योंकि वहाँ जब हम जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा विश्वास लेकर जाते हैं, इसकी तो टिकेगी, थोड़ा विश्वास बड़ा होता है, तो थोड़ा सा विश्वास बड़ा होने पे थोड़े दिन भी बढ़ जाते हैं, थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ जाता है आशीष का। मगर हम ये नहीं सोचते कि आशीष को बनाए रखने के लिए कमी सामने वाले की नहीं, कमी हमारी है कि हम योग्य नहीं हैं। हमारे जीवन में आशीष बनी क्यों नहीं रहती, क्योंकि हम योग्य नहीं होते और हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम योग्य नहीं हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में आशीष आती है चली जाती है, आती है फिर प्रार्थना कराएंगे, फिर आशीष आती है, छुटकारा आता है, थोड़े दिन तक आता है, फिर चला जाता है। अब ये योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है आशीष की? आशीष बनाए रखने के लिए हमें क्या बनना है, योग्य। अब योग्य कैसे बनेंगे? आप सोचोगे योग्य बनने के लिए मुझे प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करोगे, उपवास रखोगे, हैं, लगातार संगति प्रार्थना में जाओगे, और हम तो दसमांश भी ईमानदारी से देते फिर भी चंगाई नहीं बन रही है, यही लोगों के सवाल होते हैं। मगर जब व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 28 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, जब मूसा ने इज़राइल को आशीष और श्राप जब व्यवस्था दी थी, तब व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 28 अध्याय और उसका पहला और दूसरा, वहाँ पर क्या लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वो तुम्हें पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यानी आशीर्वाद, आशीष कब पूरी होती है? अपने यहोवा की सुनने के कारण, यानी उसकी आज्ञाओं का पालन करने से। आज हम बहुत से काम करते हैं, बहुत सी अपनी मन मर्जी पर चलते हैं, मगर हम योग्यता को समझते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, मगर जब हमारे जीवन में आज्ञाकारिता नहीं होती, योग्य होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है आज्ञाकारिता। मूसा ने क्या कहा? अपने यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। यानी आशीर्वाद हमारे जीवन में कब पूरे होते हैं? जब हम परमेश्वर की सुनते हैं। अब आप अपने जीवन को ईमानदारी से जांचें। आप में से हर एक जन अपने आप से ये सवाल करे कि आप परमेश्वर की कौन कौन सी आज्ञा को कितना कितना मानते हैं। हम कितना कितना आज्ञाकारिता में है। हम बहुत आसानी से किसी भी परमेश्वर के दास दासी पर उंगली तो उठा देते हैं कि उससे प्रार्थना कराई और हमारे जीवन में काम नहीं हुआ। हम बहुत आसानी से हम अपने आप को नहीं जांचते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं, जबकि यीशु मसीह ने ये कहा था यदि वो योग्य नहीं होंगे
अगर उस परिवार के लोग, यदि वो व्यक्ति योग्य ना हुआ तो उस तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। आप बहुत पैसा देकर, अभी मैंने सुना था बीबीसी न्यूज़ में भी, अगर आपने बीबीसी न्यूज़ भी देखी होगी तो वहाँ पर भी लोग बता रहे थे कि पंजाब में बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो पैसा लेकर प्रार्थना करते हैं। 20-20, 25-25 हज़ार सर पे हाथ रखकर प्रार्थना कराते हैं। मैं ये सोची, जब ये वचन मुझे मिला, मैंने ये सोचा 20-20, 25-25 हज़ार खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करा दे। पैसा जाता है, और जब योग्य नहीं होते, वचन में क्या लिखा है? योग्य नहीं होगे तो क्या होगा? वापिस जो छुटकारे की, जो चंगाई की प्रार्थना आप करा कर आ रहे हो, वो अभिषेक वापस चला गया क्योंकि योग्य नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा था? तुमने सेंतमेंट पाया है, तुम सेंतमेंट देना। तुमने फ्री में पाया है। आशीष फ्री में मिलती है, छुटकारा फ्री में मिलता है, चंगाई फ्री में मिलती है, उसके कोई दाम नहीं देने पड़ते हैं। ये हमारी सोच है कि हम अपनी मर्जी से लोगों का चुनाव करते हैं कि हम उससे प्रार्थना कराएंगे, हम उससे विनती करेंगे, हम पैसा देकर प्रार्थना कराएंगे। लगता है हम पैसा देकर प्रार्थना कराएंगे तो अभिषेक हमारे जीवन में ज़्यादा आएगा। नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने इस आशीष की प्रार्थना के लिए पहले ही बोल दिया, तुमने सेंतमेंट पाया, तुम सेंतमेंट देना, तुमने फ्री में पाया है। आशीष फ्री में मिलती है, मगर उस फ्री की चीज को पाने के लिए योग्य बनना पड़ता है। यदि योग्य नहीं होंगे तो आपने पैसा तो दिया ही दिया, पैसा देकर सर पे हाथ लगाया, 2, 4, 10 दिन तक वो परमेश्वर का काम आपके जीवन में रहेगा, मगर चूंकि आपके बर्तन में छेद है, वो टिक नहीं पाएगी। वो अभिषेक, वो आशीष टिकेगी नहीं, और वो आशीष उस अभिषिक्त जीवन के में वापस चली जाएगी। उसकी आशीष, उसका अभिषेक उसको वापस चला जाएगा। आपने पैसा भी दिया, आप पैसे से भी गए, और आपने सोचा था हम आशीष कमा कर आ रहे हैं, वो आशीष भी चली गई। आपको क्या मिला? 0। क्या आशीष को खरीदा जा सकता है? नहीं। आशीष फ्री में मिलने वाली चीज है, मगर उस फ्री की चीज के लिए योग्य होना पड़ेगा। और योग्यता है परमेश्वर की सुनना, योग्यता है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों से प्रार्थनाएं कराते हैं, परंतु चूंकि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं होता, वो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, वो सिर्फ अपना मन माना जीवन जीते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो वैसा जीवन जीते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। वो सोचते हैं कि बस सर पे हाथ रखने से आशीष आ जाएगी। सर पे हाथ रखने से प्रार्थना नहीं, आशीष नहीं आती। एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। वो आशीष आपके जीवन में तभी बनी रहेगी सर पे हाथ रखने से, उसके किसी भी अभिषिक्त के जन से प्रार्थना कराने से, जब आप योग्य बनेंगे। और उसके लिए आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ेगी। और आज्ञा मानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ोगे तभी तो आपको आज्ञा पता होगी। अब हम पढ़ते नहीं हैं तो हमें आज्ञा पता नहीं होती। हम परमेश्वर के वचन को समय नहीं देते, हम परमेश्वर को समय नहीं देते, हमें नहीं पता कि प्रभु के वचन में क्या आज्ञाएं हैं। आज यही कारण है कि मसीह लोग प्रभु में आने के बाद हम एक जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो सूखी हड्डियों में भी जान डालता है। हम उस प्रभु को मानते हैं जो मुर्दों को जिंदा करता है। उस परमेश्वर को मानने के बाद भी आज कलीसियाएं रोती पिटती रहती हैं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं होती, क्योंकि उनके जीवन में वो योग्यता नहीं होती कि वो आशीष बनी रहे।
जब हम योग्य बनेंगे तब वो आशीष जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमारे जीवन में बनी रहेगी। और दूसरा जो कारण यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, आगे देखते हैं 14 पद में प्रभु यीशु ने क्या कहा, जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांव की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो तुम्हारी ना सुने। एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। योग्य होने के लिए कई बार हम परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के भक्तों को ग्रहण नहीं करते हैं। हम उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। बस उन्हें प्यार से बोलना ग्रहण करना नहीं होता है। ग्रहण करने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति का अधिकार, जिस अधिकार में वो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति के अधिकार को अपने जीवन में ग्रहण करना, मानना कि ये मेरा अगुवा है, ये अभिषिक्त है, ये मेरा पास्टर है, ये प्रॉफिट है। किसी भी अभिषिक्त जन को यदि हम मात्र ये सोच कर रहे हैं कि हाँ ये प्रभु का दास है, नहीं, यदि आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे कि ये मेरे ऊपर ठहराया गया मेरा पास्टर है, ये मेरे ऊपर ठहराया गया मेरा अगुवा है, जो मेरी अगुवाई के लिए ठहराया गया है, कि यदि हम ये सोच कर ग्रहण नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु ने कहा जो तुम्हारी सुनता है। एलिया नबी जब इज़राइल में पूरे में अकाल था, तब सारपत नगर की एक विधवा के पास में भेजा गया था। उस विधवा के पास जब वो भेजा गया, जब उसने विधवा से पूछा कि तेरे पास में क्या है, तो उस विधवा ने क्या कहा, एक मुट्ठी भर मैदा और एक कुप्पी तेल। मैं यहाँ पर आई हूँ कि ताकि थोड़ी सी लकड़ियाँ बीनूं और जो कुछ भी है। अब आप सोचिए ज़रा, एक मुट्ठी मैदा, एक कुप्पी तेल में कितनी भर रोटी बनी होगी? एक भी नहीं, शायद आधी, अगर मुट्ठी भी करे, एक छोटी सी। अकाल के समय, यानी एक ऐसी सूखी परिस्थिति थी जहां आगे कोई उम्मीद नहीं था। उस परिस्थिति में एलिया नबी ने उस औरत से कहा कि जा पहले मेरे लिए बनाकर ला। ये हमारे लिए पढ़ने में बहुत आसान लगता है, मगर आप जरा सोचिए, उस विधवा की जगह यदि आप होते और आपके पास में, आपको पता हो कि जो मैं ये खाने जा रही हूं ये अंतिम भोजन है, इसके बाद शायद हम मर जाएंगे क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं है। जरा उस सिचुएशन में जाइए जब अकाल था, अकाल में उस समय सारे में सूखा पड़ा था, कुछ भी खाने को नहीं था, और आप ऐसी अकाल की परिस्थिति में हो। उस समय कोई भी परमेश्वर का जन आपसे आकर ये कहे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मगर जो कुछ भी है पहले मेरे लिए दो, तब आप क्या करोगे? क्या ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का जन मानकर आप ग्रहण करोगे? जरा दिल से बताना। नहीं, आप ये सोचोगे ये कैसा व्यक्ति है, इसे पता है कि मेरा बेटा, आप भले ही अपने ऊपर तो लो, मेरा बेटा मरने पर है, इसे अपनी सूझ रही है,
ऐसे ही तो बोलेंगे, क्योंकि औलाद पर दुख कोई भी बर्दाश्त है। उस औरत का बेटा था, बेटा सबको प्रिय होता है ना। मेरा बेटा मरने पर है और इसे अपनी सूझ रही कि पहले मैं इसे दूं, मगर उसने उसके कहे अनुसार किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो तुम्हारी सुनता है वो। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता था ये अभिषिक्त जन है, ये परमेश्वर का दास है, ये बोल रहा है, इसलिए मुझे इस परमेश्वर के दास की बात सुननी है। उसने अपनी योग्यता दिखाई उस सूखी हुई परिस्थिति में, उस मरने की, जबकि वो आखिरी निवाला था, आखिरी रोटी थी, शायद उसके बाद उसके पास में भोजन नहीं होता, मगर चूंकि उसने उस परमेश्वर के दास के अनुसार किया, जो कुछ परमेश्वर के दास ने कहा था उसने वैसा किया। उसने परिस्थिति नहीं देखी। आज हम कितना ही प्रचारक लोग गला फाड़ फाड़ कर प्रचार कर ले, हमें करना तो वही होता है जो हमें करना होता है। जीवन हमें वही जीना है जो हमें जीना होता है। डिसीजन हमें वही लेना होता है जो हमें लेना होता है। हम किसी के भी अनुसार नहीं सुनते। जब हम अपनी मर्जी पर आते हैं तो कोई भी परमेश्वर का दास कुछ भी कहे, हमारे पास इतने एक्सक्यूजेस होते हैं उसको देने के लिए। सारपत नगर की विधवा के पास भी बहुत एक्सक्यूजेस रहे होंगे। मेरा एक ही तो बेटा है, अकाल का समय है, आखिरी रोटी है। कितने एक्सक्यूजेस वो एलिया को दे सकती थी। आज हमारे पास परमेश्वर के दास जब हमें कोई बात बोलते हैं, करने के लिए सिखाते हैं, तब हमारे पास क्या होते हैं? हम उनकी नहीं सुनते हैं, हम उनके कहे अनुसार नहीं करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि एक परमेश्वर का दास यदि ये बात मेरे जीवन से बोल रहा है तो वो अवश्य परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा पाकर ये बात बोल रहा है। अगर उसने ये बात बोली है तो जरूरी है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की कोई इच्छा होगी, मैं करूं। उस औरत ने ऐसा किया और वचन बताता है कि अकाल जब तक ना चुका उसके आटा और कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। वो आशीष जो एलिया ने रोटी बनाते समय उसको दी थी कि परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं कि जब तक अकाल ना मुकेगा तेरे कुप्पी का तेल और तेरा ये आटा खत्म ना होगा। और वो शब्द उसके कहे हुए सारपत नगर की औरत के जीवन में पूरे हुए। कैसे? कब? जब उसने उसके कहे हुए वचन के अनुसार किया। आज हम परमेश्वर के दासों के लिए विरोध में मुंह खोल लेते हैं। प्रभु ने अपने वचन में कहा है मेरे अभिषिक्तों को मत छूना। हम वैसे तो नहीं छूते, फिजिकली नहीं छूते, मगर हम अपने शब्दों से छू लेते हैं उनको। हम अपने शब्दों से छूते हैं। आपको याद होगा जब मैंने इजराइलियों के विषय में बताया था, तब गिनतियों की किताब में क्या लिखा है? इजरायली लोग मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाए। मूसा और हारून पर क्यों? शायद वो जैन बन रहे होंगे। इजराइल से निकले थे रात के समय, लाल समुद्र पार किया, जंगल में पहुंचे, वहां उनको पानी नहीं मिला, प्यास लग रही थी। अब भाई प्यास लगेगी तो शायद है कि उन्होंने गुस्से में बोला होगा, कहां तुम जंगल में मारने के लिए हमें लेकर आ गए हो? यहां तो पानी भी नहीं है, अच्छा खासा वहां पर थे, तुम हमें मारने के लिए लेकर आ गए हो। वो इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाए, मगर उसके बदले में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? 5 बार बोला गया है कि इनका बुड़बुड़ाना मैंने। अब वो बुड़बुड़ा किस पर रहे थे? परमेश्वर पे थोड़ा ना बुड़बुड़ाए थे हैं? हम भी बोल देते हमने प्रभु को थोड़ा ना बोला है। अब वो हमारे घर में प्रार्थना करने नहीं आए तो गुस्से में हमने बोल दिया।
हाँ जी, किस पे बुड़बुड़ाए? मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाए थे। और परमेश्वर ने क्या कहा? इनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, क्योंकि वो मेरे अभिषिक्त को छू रहे थे अपने शब्दों के द्वारा। जब हम किसी भी अभिषिक्त जन को अपने शब्दों के द्वारा बोलते हैं तो याद रख लीजिए, मैंने एक परमेश्वर के दास की गवाही सुनी थी। उसमें उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि वो एक परिवार के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से पूछ रहे थे कि हे प्रभु, ये परिवार, मैं इस परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करता हूँ, ये परिवार थोड़े दिन छुटकारा पाता है, फिर ये परिवार अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में आ जाता है। प्रभु, क्या कारण है? उस व्यक्ति ने उस परिवार के लिए विशेष उपवास रखकर परमेश्वर से पूछा, प्रभु मुझे बताइए, प्रभु क्या कारण है? क्या है प्रभु? ये वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, अपने पापों की क्षमा भी मांग रहे हैं पिता, प्रभु आप इनको चंगाई क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? तब परमेश्वर के आत्मा ने बताया कि जिस परिवार के लिए तू प्रार्थना कर रहा है, उस परिवार के लोग अभिषिक्तों के विरोध में अपशब्द बोलते हैं, अभिषिक्तों के विरोध में बहुत ही नकारात्मक बातें बोलते हैं। इनके मन में अभिषिक्तों के लिए कड़वाहट रहती है। उसने कहा, प्रभु मैं जब जाता हूं, ये मुझे तो ग्रहण करते हैं, मेरे लिए तो इनके मन में कोई भी कड़वाहट नहीं है। परमेश्वर ने कहा, ये तेरे लिए नहीं, मगर ये बहुत से अभिषिक्त लोगों के लिए ये अपशब्द बोलते हैं, इन्होंने कड़वाहट रखी है। इस कारण मेरा हाथ इनके जीवन में, जब तू प्रार्थना करता है, तेरी प्रार्थना से मैं इन्हें छू तो लेता हूं, क्योंकि तू प्रार्थना कर रहा है, मेरा अभिषिक्त जन प्रार्थना करता है, मगर इनके शब्द इतने कठोर होते हैं, इनके बोले गए शब्द, और ये फिर उन्हीं शब्दों के लिए क्षमा नहीं मांगते हैं, उन बोले गए शब्दों की क्षमा नहीं मांगते हैं। इन्हें लगता है कि वो व्यक्ति ही गलत है, ये कभी क्षमा नहीं मांगते, इन्होंने मांगी नहीं ना। तेरे प्रार्थना करने से थोड़े समय के लिए मैं इन्हें छू लेता हूं, चंगाई आ जाती है, मगर क्योंकि इन्होंने अभिषिक्तों के विरोध में बोला है, इसलिए मेरी कोई भी आशीष इनके जीवन में बनी नहीं रहती और आगे भी बनी नहीं रहेगी। आप सोचिए, कितना अद्भुत बात है। वो व्यक्ति बता रहा है, मैं प्रार्थना करता, थोड़े समय के लिए वो चंगाई आ जाती, थोड़े समय के लिए छुटकारा आ जाता, थोड़े समय के लिए उनके परिवार में सब कुछ सही रहता, और उसके बाद वो फिर जाता, 2-4 दिन में वो उनसे फिर बात करता, उनकी परिस्थिति फिर वहीं की वहीं, और वो फिर प्रार्थना करता, फिर ठीक हो जाते। आज ऐसे कितने ही लोगों के जीवन की परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है, जहां वो ये नहीं समझ रहे कि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरोध में मुंह खोलते हैं। मूसा की बहन मरियम थी। मरियम, जानते हो मरियम कौन थी? उसकी बड़ी बहन। ये वही मरियम थी जब मूसा पैदा हुआ था, टोकरी में उठाकर उसे पानी में बहाया था और झाड़ी में छुप कर देख रही थी। ये वही मरियम थी, फिरौन की बेटी के पास में जाती है, कहती है कि मैं इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी धाई का अरेंज करूं। ये वही मरियम है जिसने बड़ी बहन और माँ के समान मूसा को उसकी केयर करी। संभव है वो उसके साथ खेली भी होगी, उसको
उसको प्यार जब इतना उसने किया तो कहीं ना कहीं मरियम के अंदर मूसा के प्रति एक बड़ी बहन वाली और एक माँ वाली फीलिंग रही होगी, तभी तो उसने इतना कुछ करा। और यही मरियम जब मूसा ने दूसरी शादी करी, वचन में पढ़ा है ना, उसके विरोध में बड़बड़ाई, कुड़कुड़ाई। बहन थी मगर वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसे कोड़ी कर दिया। बहन थी, उस समय परमेश्वर ने रिलेशन नहीं देखा। अरे ये वही तो मरियम है जिसने टोकरी में उठा के रखा था इसको, शायद परमेश्वर को थोड़ा सा कंसेशन कर लेना चाहिए था है ना मरियम के साथ में, कि भाई यही तो दाई का अरेंज करके लाई थी इसकी माँ को, यही तो फिरौन की बेटी के पास में पहुंचाई थी। परमेश्वर ने उन सारे कामों को नजरअंदाज करके मात्र इसलिए कि इसने मेरे दास के विरोध में कुड़कुड़ाई है, अपशब्द बोले हैं, उसके पर कोड़ा गया। आपको पता है परमेश्वर अपने अभिषिक्त लोगों के प्रति कितने अधिक सेंसिटिव होते हैं। हम बहुत ही जल्द किसी भी अभिषिक्त के विरोध में, याद रखिए मैं बात बोल रही हूं अभिषिक्त, इस वर्ड को याद रखना, वचन में भी लिखा है मेरे अभिषिक्तों को मत छूना। जब कोई व्यक्ति, जब कोई परमेश्वर का दास या दासी अभिषिक्त होता है तो उसके विरोध में मुंह मत खोलना। शाऊल बहुत बड़ा उदाहरण है। मूसा को उसने कितनी ही बार मारने का प्रयास किया। मूसा गुफा में था, मूसा के पास कितना अच्छा चांस था। जब वो दिशा फेराने गया था, उसने क्या किया, मात्र बागे का एक हल्का सा टुकड़ा काटा था। वो उस तक को काट कर पछताया कि अरे मैंने अभिषिक्त के इस बागे के टुकड़े को भी क्यों काट लिया। उसके दोस्तों ने उसको कितना उकसाया, बोला अरे तेरा शत्रु तेरे सामने, मार इसको। इसने कितनी बार तुझे मारने का प्रयास किया, मगर वचन बताता है दाऊद ने उन लोगों को डांटा जो उसको उकसा रहे थे। आज जो लोग हमें भड़काते हैं अभिषिक्तों के विरोध में, आज लोग जो अभिषिक्तों के विरोध में आपके सामने मुंह खोलते हैं, क्या आप उनको डांटते हो? चुप हो जाओ, अभिषिक्तों के विरोध में ऐसा मत बोलो। या आप उन्हीं की भाषा बोलते हो? दाऊद ने उनको डांटा जबकि वो वही दोस्त थे जो उसके साथ जंगल जंगल में मारे मारे फिर रहे थे। उस समय दाऊद ने ये नहीं सोचा अरे ये मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं, शाऊल तो मेरे पीछे पड़ा है मारने के लिए, इनको थोड़ी ना, ये तो बिना बात के मेरे पीछे पड़े, मैं मारे मारे फिर रहे हैं। शाऊल से अच्छे तो ये मेरे मित्र हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं। मैं जंगल में मारा मारा फिर रहा हूं, फिर भी ये मेरे साथ मारे मारे फिर रहे हैं। उस समय दाऊद ने ये नहीं देखा ये मेरे कितना अच्छा भाई है, कितनी अच्छी बहन है जो मेरे दुख सुख में साथ देती है। मेरा अभिषिक्त जन क्या है, संडे के संडे कोई तो मिलता है? हम फोन करते हैं तभी तो प्रार्थना करता है, मगर मेरी ये बहन तो दिन में 10 बार मेरे घर के चक्कर काटती है, हर दुख सुख में मेरे साथ खड़ी होते हैं। दाऊद ने ये नहीं सोचा, दाऊद ने उन लोगों को क्या किया, डांटा, चुप रहो, अभिषिक्त के विरोध में मुंह मत खोलो। वो तो मात्र चोगा काट कर ही पछताया। उसने कहा परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ कौन उठाए, उस पर हाथ उठा के कौन निर्दोष रह सकता है। क्योंकि अभिषिक्त के विरोध में मुंह खोलने के बाद में कितनी ही उपवास, कितनी ही प्रार्थनाएं आप कर लो, परमेश्वर के सामने वो आशीष बनी नहीं रहती है।
जिस आशीष को पाने के लिए आप रात दिन तरस रहे हो, आप सर से लेकर पैर तक का जोर लगा रहे हो कि प्रभु मुझे चंगाई मिल जाए, प्रभु मेरे जीवन में ये काम कर लो। आप तरस रहे हो उन आशीषों के लिए, और उन्हीं आशीषों के लिए आप दर्द आपने ठोकरें खाई हैं, और आज इस परमेश्वर के मंदिर में आप आए हो। आप परमेश्वर के सामने आप अभिषिक्त के विरोध में मुंह खोलने के बाद में अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो अब जीवित परमेश्वर के पास में आ गई हूं, अब मैं कुछ भी चाहूं कुछ भी बोल सकती हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा शरण स्थान है। हम परमेश्वर के वचनों को बोल बोल के, अभिषिक्तों के विरोध में बोल बोल के आप सोचेंगे आप आशीष पालोगे, वो कोसों दूर रहेगी, कोसों दूर। प्रभु यीशु ने क्या कहा? अगर वो लोग योग्य होंगे तो वो आशीष बनी रहेगी। यदि परमेश्वर का दास या दासी आपको आशीष दे रहा है, आप अपने आप को योग्य बनाइए। सबसे पहला अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारिता को लेकर आइए कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं पर खड़ी रह सकूं, मुझे प्रभु की आज्ञा माननी है, जो वचन में लिखा है मुझे उस पर चलना है। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नजरअंदाज करके आशीषों के ठेकेदार नहीं बन सकते हैं। याद रखिएगा कि परमेश्वर की आज्ञा है, उसको आप नजरअंदाज कर दें और आप सोचें कि हम बड़े से बड़े पास्टर बैनी हिंद से भी प्रार्थना करा लीजिएगा तो भी आशीष नहीं रहेगी। अगर आशीष को आप चाहते हैं कि वो आशीष मेरे जीवन में आए और बनी रहे, चिपक जाए फेविकोल की तरह, तो इन बातों को ध्यान रखना। प्रभु की आज्ञाकारिता और अभिषिक्तों के विरोध में कोई भी बात ना बोलना। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आपके सुंदर अनुग्रह के लिए जो आपने अपने वचन के द्वारा सिखाई है। और ये बात सत्य है प्रभु कि आज हम सब अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, मगर राजा कोई भी आशीष हमारे जीवन में बनी नहीं रहती, थोड़े दिन के लिए आती है और चली जाती है, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में ही छेद है और हम कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं देते। मगर आज आपके वचन ने हमें ये सिखाया है प्रभु कि हम उन बातों को अपने जीवन में रिपेयर करें। हम अपने जीवन में आज्ञाकारिता की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आप अपने लोगों को अपनी आज्ञा पालन सिखाइए प्रभु, कि वो किस रीति से आपकी आज्ञा पालन करके उन आशीषों को अपने जीवन में बनाए रखें जो आप उन्हें देना चाहते हैं। मेरे राजा, आप वो परमेश्वर है जिसने इब्राहिम को आशीष दी, इसहाक को आशीष दी। पिता, आप वो परमेश्वर है जिसने दाऊद को, जो गडरिया था, उसे राजा बना दिया। मेरे प्रभु, आपके पास में आशीषों की कमी नहीं है, वरन कमी आज हमारे जीवन में है पिता, क्योंकि हम कभी भी अपने जीवन के विषय में गंभीर नहीं होते। मेरे पिता, आज वचन के द्वारा जो कुछ आपके आत्मा ने अपने लोगों को सिखाया है, जहाँ कहीं भी प्रभु आपके लोगों ने आपके अभिषिक्तों के विरोध में बातें बोली हैं पिता, मुंह खोला है, बड़ा बोल बोला है, मेरे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन तमाम बातों के द्वारा पिता आप अपने लोगों को सही करें और वो आशीष इनके जीवन में बनी रहे, ऐसी दया और कृपा करें। आप हर एक अपने बेटे बेटी को छूने की दया करें। आइए प्रभु, हम आपके पवित्र नाम में एक एक जन को व्यक्तिगत रीति से स्पर्श करने की प्रार्थना करते हैं। आप छू लीजिए।
मसीह यीशु के नाम में आमीन और फिर आमीन।